जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। सुनील जी, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जी नमस्कार। कुमार जी, सुनील जी, नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। अभी प्लान की शुरुआत करते हैं। हाँ बेटा, तैयार हो प्लान के लिए? ठीक है बेटा, शुरू करो। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय आरसीएम। आज मैं आप सभी को आरसीएम का प्लान दिखाना चाहूंगी। एक बार जिंदगी के दो पहलू होते हैं, जन्म मृत्यु। इसके बीच में हम कुछ काम करते हैं, काम में हम सोचते हैं वो काम होना चाहिए कि जिसमें लॉस की तो कोई गुंजाइश ना हो, लेकिन प्रॉफिट अपनी मन मर्जी का हो। तो वो काम करेंगे है ना हम? यस, हम वो काम ऑफकोर्स करेंगे। तो हमें है ना समय के साथ अपने आप में चेंज लाना बहुत ही जरूरी है। हमें समय के साथ अपने आप में परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो समय हमको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो अब मैं आपको वही कुछ उदाहरण देना चाहूंगी जिन्होंने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला, तो आज हम देख रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं मिल रहे हैं हमको। तो अब मैं कुछ बदलाव के बारे में बात करना चाहूंगी। तो सबसे पहला है जो हम बात करते हैं 2007 की। 2007 में नोकिया का एक मोबाइल हुआ करता था जिसका हमारे मार्केट पर 95% कब्जा था। तो उसने क्या सोचा, उसने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला, लेकिन लोगों की क्या मांगे हुई कि यूट्यूब, एंड्रॉइड मोबाइल्स हो, यूट्यूब वीडियोस हो, लेकिन उसने अपने आप को उस समय के अनुसार नहीं बदला। तो आज हम देख रहे हैं कि आज किसी के पास भी नोकिया का मोबाइल नहीं है। ऐसा कोई रेयर ही बंदा होगा जिसके पास नोकिया का मोबाइल देखने को मिलेगा, वरना हर व्यक्ति की पॉकेट में आज एंड्रॉइड मोबाइल्स मिलते हैं हमको। तो ऐसे ही मैं बात करना चाहूंगी, हम पहले एक HMT वॉच हुआ करती थी। क्या था, डेली हर 24 घंटे में एक चाबी घुमानी पड़ती थी, लेकिन लोगों की क्या चाहत हुई कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सेल हो जिससे वो सेल डालने के बाद जो वॉच है वो रेगुलर चले। लेकिन इसने भी अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला। तो आज हम देख रहे हैं ये ग्राउंड से आउट है, हमें देखने को नहीं मिल रही। ऐसे ही पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे जिसमें 2 ही चैनल आते थे। तो ऐसे ही हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे एक बहुत बड़ा जो उदाहरण वो बदलाव आया वो हमारी मार्केटिंग में आया है। तो अब हम बात करते हैं, हमारे आरसीएम प्लान की शुरुआत करते हैं। हम है कस्टमर सामान लेता है अपने पास की दुकान से रिटेलर से, रिटेलर लेता है अपने पास वाली दुकान से होलसेलर से, होलसेलर लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेता है C&F एजेंट से, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से, और इसके पास सामान आता है सीधा फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चर कंपनी से सामान आता है इसके पास सीधा। तो कंपनी में सामान बना 40 रुपए का, 10 रुपए कंपनी में ने अपने मुनाफे के लिए बचाए, 50 रुपए का सामान बन के तैयार हो गया। लेकिन हम देखते हैं कंपनी में 50 रुपए का सामान बना, लेकिन ये कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। तो ऐसा क्या ऐड हुआ इसमें? कुछ भी तो नहीं हुआ। ये क्या हुआ, एक तो महंगा हुआ और एक मिलावटी हुआ है। इसमें 2 चीजें ऐड हुई है और कुछ नहीं हुआ। ये सामान आया इन बिचौलियों के पास से, इन बिचौलियों ने क्या किया, एक महंगा दिया हमको, एक मिलावटी दिया, और इन्होंने कुछ ऐड नहीं किया इसमें। तो इन्होंने क्या किया, 10 रुपए इसके मुनाफे के इसने बचा लिए, अपने मुनाफे के 10 इसने, 10 इसने, 10 इसने, तो 50 और 40, 90। 10 रुपए कंपनी क्या करती है, जो प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है ना उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए बाहर के सेलिब्रिटीज को बुला के उस 5 सेकंड के प्रदर्शन के लिए वो जो सेलिब्रिटी होता है वो इतने करोड़ों रुपए ले जाता है। और वो करोड़ों रुपए क्या होती है, हमारे कस्टमर के खून पसीने की कमाई होती है। तो 100 रुपए के पास 100 रुपए का सामान हो गया और ये कस्टमर के पास पहुंच गया। लेकिन 60-70 साल पहले अमेरिका वालों ने क्या सोचा कि इसमें तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है कस्टमर का, उसके खून पसीने की कमाई जो है वो बहुत ही वेस्ट जा रही है।
तो उसने क्या किया, इसने इसको नाम दे दिया WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। तो उसने क्या कहा, 2 कदम में कंपनी आगे आएगी, 2 कदम मेरा कस्टमर आगे आएगा, और बीच में ऐसे स्टोर्स खोल दिए जाएंगे जिसका नाम है PUC, पिकअप सेंटर्स खोल दिए जाएंगे, जिससे डायरेक्ट सामान कस्टमर के पास पहुंचा करेगा। तो कंपनी में सामान बना 50 रुपए का, 5 रुपए इसके ट्रांसपोर्ट के खर्चा आया, 55 रुपए का सामान बनकर रेडी हो गया। लेकिन जो बचे हुए 45 रुपए हैं, बच गए हैं जो 45 रुपए, तो वो कंपनी ने क्या कहा, वो मेरे पैसे नहीं है, वो कस्टमर के खून पसीने की कमाई है, तो वो मैं ना रख के कस्टमर के बैंक में किसी ना किसी सिस्टम के द्वारा कंपनी के कस्टमर के बैंक में पहुंचाऊंगी मैं वो 45 रुपए बचे हुए। तो अब मैं बताना चाहूंगी कि जो इसका नाम है, हमारे वर्ल्ड लेवल पर इसका नाम क्या दिया अमेरिका वालों ने, DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, लेकिन हमारे इंडिया में इसको कहा जाता है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। तो अब मैं बताती हूँ आपको ये क्या कुछ है। RCM है, तो ये कोई कंपनी नहीं है, जो कंपनी का नाम है वो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी राजस्थान भीलवाड़ा की है, भीलवाड़ा की में, और इसके जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है TC छाबड़ा जी। और हम बात करते हैं इस कंपनी की स्टार्टिंग की। तो जो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, ये 1970 में इसका एक कपड़े का व्यापार था, तो उसमें ओनली कपड़ा हुआ करता था। लेकिन 1986 से देखते आ रहे हैं हम, इस कंपनी का जो नाम है वो 10 टॉप कंपनीज में देखने को मिल रहा है हमें इंडिया की। टॉप कंपनीज में इसका नाम आ रहा है, और 2000 में यह कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आई है। जब 2000 की बात करें तो इसमें एक ही प्रोडक्ट था, एक ही कस्टमर था, और एक ही PUC था। लेकिन आज 2021 की बात करें हम, तो 700 प्लस प्रोडक्ट्स हैं इसमें, 11,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और PUC है, और 2.5 करोड़ प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसमें। तो देखो 2000 से 21 साल में इसमें कितना बदलाव आ गया है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कई लोग इसको मानते ही नहीं है कि कुछ नहीं है, कंपनियां फ्रॉड है, ये है। तो आज आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बदलाव आया है, कितने सारे लोगों ने इसको समझ लिया। लेकिन इंडिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको मानते नहीं है, लेकिन आगे आगे वो भी इस कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं होंगे। तो कस्टमर क्या कहेगा कि ये सब तो कंपनी की डिटेल है, इसमें मेरा क्या फायदा होएगा। तो अब हम कस्टमर के फायदे की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला फायदा है 100% शुद्ध सामान मिलेगा इसमें हमें। तो इसमें देखो कंपनी में सामान बना, हमारे पास आया। अब राजस्थान भीलवाड़ा में सामान बनता है, कहीं भी सीधा सामान बनता है कंपनी में, और उसमें सीधा पैकिंग में सामान बनता है। और वो पैकिंग में जो बीच में जो ये खोले गए थे स्टोर्स, इनके द्वारा सीधा हमारे पास सामान आता है। तो इसमें कोई भी एडिशन नहीं किया, कोई भी मिलावट नहीं की गई, ये सीधा 100% शुद्ध सामान मिलता है हमको इस कंपनी से। दूसरा है पक्का बिल मिलता है हमें इसमें हम अगर 1 रुपए का शैम्पू भी खरीदेंगे ना, तो भी उसका भी हमें पक्का बिल देखने मिलेगा। चाहे तो 1 रुपए का शैम्पू जो है ना, वो एक पक्का बिल हमें जरूर मिलेगा। तीसरा है इसमें जो हमारा डिस्काउंट कार्ड है वो फ्री बनता है। डिस्काउंट कार्ड बनता है हमारा इसमें, जो कि बिल्कुल फ्री बनता है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है। मतलब कि 1200 का जो सामान है वो हमें 1000 रुपए में मिलेगा, और 10 से 20% MRP पे छूट भी मिलेगी हमें इस पे, और 10 से 45% हमें मनी बैक मिलेगा इसमें। मनी बैक गारंटी है इसमें। जो यहाँ पे नहीं बचे थे हमारे 45 रुपए, तो और जो कंपनी ने कहा था कि ये मेरे रुपए नहीं है, कस्टमर की खून पसीने की कमाई है, तो मैं किसी सिस्टम के थ्रू ये कस्टमर के बैंक में पहुंचाऊंगी। तो अब 5वां फायदा इसका, हमें इसमें रोजगार मिलता है। अगर हम इस कंपनी में किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे तो हम उसको एक टाइप से रोजगार प्रदान करेंगे, क्योंकि
इस कंपनी में ऐसे भी कई फायदे हैं जिससे हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें हमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इस कंपनी में हमारी सेफ है बिल्कुल। इसमें हम खुद बॉस हैं, खुद बॉस है। काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और इसमें कंपनी में हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है कि काम करना जरूरी है, और ऐसा कोई बात नहीं है। काम हमारी मनमर्जी से करेंगे और करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। सातवां फायदा है इसमें जीरो रिस्क है बिल्कुल, ना ही 1 रुपया किसी का लगवाना, ना ही लगाना, जीरो रिस्क है बिल्कुल। इसमें कोई ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई आगे डांट मारेगा कि तुमने ये गलत सामान दिया। इसमें जीरो रिस्क है बिल्कुल, कुछ वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें सहयोग मिलता है हमको, इसमें हमको सहयोग मिलता है। इसमें जिस व्यक्ति ने भी हमारी क्लाइंट ने हमको ज्वाइन किया है ना, तो वो हमको कभी भी हमारी बुरी बातों के लिए नहीं सोचेगा, हमारा हमेशा साथ देगा। वो हमारा हाथ खींचेगा ना कि हमारी टांग खींचेगा। 9वां फायदा इसमें पारदर्शिता देखने को मिलती है इस बिजनेस में हमको। अगर हम सामान हरियाणा से लेंगे तो भी वो उतने ही रुपए में मिलेगा। अगर हम सामान जम्मू कश्मीर से या शिमला से लेंगे तो भी वो उसी कॉस्टिंग में मिलेगा। हमको कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे वो सामान 50 का हो लेकिन जम्मू में जाकर वो 100 का। तो इसमें हमें पारदर्शिता देखने को भी मिलती है। 10वें नंबर पे है, इसमें हमें रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल करने को मिलता है। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी इंडिया में 3 लोगों को मिलती है, सिंगर, साइंटिस्ट और राइटर। तो अब हम ना ही सिंगर है, ना ही साइंटिस्ट है, ना ही राइटर है। लेकिन आरसीएम ने 4थी रॉयल्टी निकाली है जो कि हमें आरसीएम के द्वारा मिल सकती है। अगर हम इसमें काम करें तो आरसीएम में हमें रॉयल्टी मिलती है। और अगर रॉयल्टी का क्या मतलब है? एक बार काम करेंगे और बार बार इनकम आएगी। तो हमें इसमें है ना, अब अगर आज हमारा रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल कर लिया हमने, तो अगली आने वाली हमारी पीढ़ी है ना, उसको सीधा जो आज हमारा बिजनेस है ना वही उसको ट्रांसफर हो जाएगा। उसको जीरो से बिजनेस स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको जो आज अगर हमारी जो पे है, अगर वो हमारी आज 70,000 आ रही है तो उसको 70,000 से स्टार्ट होएगी, उससे जीरो से बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसमें हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही सेफ है। तो ये था हमारा आरसीएम बिजनेस का प्लान। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप भी इस प्लान को सीखिएगा और आगे आने वाले जो लोग हैं, आपके सामने जो लोग हैं उनको भी दिखाइएगा। जो इस कंपनी में ज्वाइन नहीं है उनको भी ज्वाइन कीजिएगा और ये प्लान सिखाइएगा ताकि वो भी आगे जाके किसी को प्लान सिखाए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से प्लान दिखाया रवीना जी आपने, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे से आपने प्लान दिखाया है। मैं चाहूंगी एक बार हम सभी क्लैपिंग करें रवीना जी के लिए। बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी बैठे हैं अपनी सीट पर बैठे क्या रवीना जी के लिए सभी साथी क्लैपिंग करें और बताएं कि कितना अच्छा लगा आपको ये प्लान। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्लान दिखा गणपत जी हमारी गुड़िया ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, कमाल कर दिया गुड़िया ने, बहुत मस्त प्लान दिखा था। 100 में से 100 नंबर कर, बहुत बढ़िया प्लान। 100 में से 100 नंबर कर। 101 सर, 101। मैं 100 में से 200 नंबर देते हैं सर इनको। हम इनको 100 में से 200 दे रहे हैं। बहुत बढ़िया प्लान बताया इन्होंने और पूरे प्लान को बताया और अब अगली बार इनसे कैलकुलेशन भी दिखाएंगे। मीना जी कैलकुलेशन भी तैयार कर लें, अगली बार हम चाहेंगे आप वो भी बताएं किस प्रकार से पैसा आता है आरसीएम में। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और अभी कुछ सूचनाएं हैं। अभी सबसे पहले हम कुछ 1-2 सूचनाएं हैं उनके वो डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आज का वैसे टॉपिक तो हमारा कुछ और था, लेकिन कुछ साथियों की डिमांड आई कि हेल्थ कार्ड के बारे में बात करें, तो इसलिए आज हम हेल्थ कार्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ सूचनाएं हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरसीएम में 6 महीने प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद हमें प्रोडक्ट्स फ्री में भी मिलते हैं। तो जिन साथियों ने 6 महीने प्रोडक्ट्स को यूज किया, खरीदा अपनी आईडी पर, उसको मेंटेन किया, तो उनके लिए जो फ्री प्रोडक्ट है वो लेने के लिए 30 जून आखिरी तारीख है।
तो आप सभी साथी अपनी अपनी आईडी के वो फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप जरूर ले लें। इसके अलावा न्यूट्री चार्ज का लकी ड्रॉ जो है उसके लिए भी ये आखिरी ही महीना है, 30 जून आखिरी तारीख है। 1500 बिजनेस वॉल्यूम अप्रैल, मई और जून का मिला के 3 महीनों का अगर आपका 1500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है तो आपको एक लकी ड्रॉ में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिसमें 21 इनाम निकाले जाएंगे, जिसमें से पहला इनाम जो है वो एक कार है और बाकी के 20 इनाम मोटरसाइकिल्स हैं, तो वो भी जीतने का मौका आपको मिल सकता है। और इसके अलावा न्यू ज्वाइनिंग अगर हम करते हैं अपनी टीम में महिलाओं की 18 से 35 साल की उम्र की, तो 2 न्यूट्री चार्ज वुमेन अगर वो खरीदती हैं अपनी आईडी पर एक ही बिल में, तो उनको भी मौका मिलेगा एक लकी ड्रॉ में भाग लेने का, जिसमें 11 इनाम निकाले जाएंगे, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तो आप सभी साथी इस पर फोकस करके भी अपनी टीम में नई ज्वाइनिंग्स ले सकते हैं। इसके लिए भी 30 जून ही आखिरी तारीख है। और इसके अलावा अभी परसों ही कोर टीम की एक मीटिंग हुई थी, कंपनी के कोर टीम की जो मीटिंग हुई उसमें एक अनाउंसमेंट की गई है, बहुत बढ़िया और हम सभी के लिए बहुत शानदार अनाउंसमेंट ये की गई है, जिसमें ये बताया गया है कंपनी ने हमारी समस्या को देखा और उसके बाद हमें बताया कि क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है। जैसे हम किसी को भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, जो साथी बिल्कुल नए हैं, बहुत अच्छे से प्लान दिखाना नहीं जानते हैं, वो लोगों से बात करते हैं कि हमारे साथ आरसीएम में ज्वाइन हो जाइए, लेकिन वहाँ रिजल्ट नहीं आते। या तो हम प्लान नहीं दिखाते हैं या प्लान दिखाते हैं तो वहां से रिजल्ट नहीं आते हैं। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी कंपनी ने कर दिया है। हर महीने की पहली शनिवार को कंपनी की तरफ से कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है, कोर टीम का जो यूट्यूब चैनल है यूनिक एजुकेशन सिस्टम के नाम से, उस पर एक कोर लीडर के द्वारा आरसीएम का प्लान और विजन ये सभी बातें बताई जाएंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें उस प्रोग्राम की, अपने नए लोगों को, जो लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं या जो लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, उन सभी को इसके बारे में बताएं कि हर महीने की पहले शनिवार को रात को 8:30 बजे ये एक प्रोग्राम होगा, जिसमें एक कोर लीडर के द्वारा प्लान और विजन बताया जाएगा। और अगर वो प्रोग्राम अगर हम किसी को भी अटेंड करवा देते हैं तो वहां से ज्वाइनिंग जरूर आएंगी, तो व्यक्ति जरूर हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो ये था हर महीने के पहले शनिवार को। और अगर वो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, उसके बाद आगे काम कैसे करना है, डुप्लीकेट कैसे करना है, उसके लिए हर महीने के तीसरे शनिवार को ट्रेनिंग रहेगी किसी ना किसी कोर लीडर के द्वारा। अभी ऐसा होता है कि हम शायद किसी को उतना अच्छे से ना बता पाए, लेकिन अगर एक कोर लीडर बताएंगे, वो अपने बारे में थोड़ी अपनी स्टोरी भी शेयर करेंगे, तो वहां से लोग रिलेट कर पाएंगे और वहां से एक अच्छे रिजल्ट आ पाएंगे। तो अभी आरसीएम बिजनेस करना बहुत आसान हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप उस मीटिंग में बिठाएं। और इसके अलावा ये तो कंपनी की तरफ से था, जो कि महीने में एक बार ही होगा। हम अपनी टीम के लिए भी इसी तरह की एक मीटिंग शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, जिसमें आप अपने नए लोगों को लेकर आएंगे और हम उनको प्लान दिखाएंगे। इसी तरह से जूम पर वो मीटिंग रहेगी, उसके बारे में भी पूरी जानकारी बहुत जल्दी आप सभी तक पहुंच जाएगी। और अभी आज का, जैसे अभी हमने बात की कि आज का हमारा टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड पर हमें बोला गया कि आज हेल्थ गार्ड के बारे में बताया जाए। तो अभी हेल्थ गार्ड के बारे में हम बात करते हैं। हेल्थ गार्ड जो है, जो कि एक खाना बनाने का बहुत ही बेहतरीन तेल है, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। पीडीएफ मैं शेयर करने वाली हूँ। सभी साथियों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो पाए। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए सर, ये है आरसीएम हेल्थ गार्ड। ये आपको देखने में तेल या रिफाइंड जैसा नजर आता है, लेकिन इसके अंदर देसी घी के गुण हैं। देसी घी से भी बढ़कर मानता हूं मैं इसको, क्योंकि देसी घी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन देसी घी के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल होता है। वो कोलेस्ट्रॉल से मोटापा, अधरंग, बीपी, नसें ब्लॉक होती हैं। पहले क्या होता था, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होती थी, खेती का काम करते थे या
उसमें हजम हो जाता था। कोई कस्सी से काम करता था, माताएं बहनें सुबह उठ के चक्की पीसती थी, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा थी तो हजम हो जाता था। लेकिन आजकल मेहनत नहीं है, इसलिए थोड़ा हजम नहीं होता है और शरीर में मोटापा आने लगता है, फैट ज़्यादा होने लग जाता है। और अगर शरीर में फैट बढ़ जाए, मसल्स कम हो जाती है। मसल्स कम है और फैट अगर ज़्यादा है तो शरीर के अंदर बीमारियां आती है सर। और फैट से मोटापा, अधरंग, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, इसके अलावा नसें ब्लॉक, ये बीमारियां आती है। अब ये एक ऐसा खाने का तेल है जिसको 5-6 अवार्ड मिल चुके हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के द्वारा भी इनको अवार्ड दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। ये इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, पूरियां बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं। आप इसके बूरा शक्कर भिगो के खा सकते हैं। यानी कि जो हम देसी घी से काम लेते हैं वो सारा का सारा आप इससे ले सकते हैं। ये कोई रिफाइंड नहीं है। रिफाइंड क्या होता है, मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा। जैसे शुरू में देसी घी खाया जाता था, लेकिन उससे हार्ट अटैक आया, 2-3 बार हार्ट अटैक आते हैं, लोग चले जाते हैं। उसको छोड़ के फिर सरसों का तेल खाया जाने लगा। सरसों के तेल के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड से जोड़ों के दर्द और हार्ट फेलियर होता है। घी में जो कोलेस्ट्रॉल है उससे तो हार्ट अटैक आता था, और हार्ट अटैक आने के बाद अगर इंसान अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाए